क्या आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है? क्या आपको एलोपेशिया की शिकायत है? या आपकी पैदाइशी ही बाल कम है? या आपकी हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है? या आपके हेयर रीग्रोथ ही नहीं हो रही है? आपने सब यूज़ करके देख लिया, आपकी मांग विजिबल हो रही है, आपने हेयर स्पा, हेयर क्रीम, हेयर शैम्पू सब यूज़ करके देख लिया, फिर भी हेयर रीग्रोथ नहीं हो रहा है, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। क्या आप टकले हो चुके हैं? क्या आपके बालों में बहुत ज़्यादा पैचेस पड़ चुके हैं? आप अगर ये सब चीज़ों से परेशान हो तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज ये सब के ऊपर एक ही इलाज मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है डर्मा रोलर। डर्मा रोलर क्या है, क्यों करते हैं, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, शैम्पू करना है, नहीं करना है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कब करूँ, किसे किसे करना चाहिए, पहले करना है, बाद में करना है, कौन सी नीडल यूज़ करनी है, कौन सी नीडल यूज़ नहीं करनी है, कौन सा डर्मा रोलर यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है, कैसे यूज़ करना है, क्यों करना है, कहाँ कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये सब मैं आपको आज आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिसके बालों की ग्रोथ रुक चुकी है, बहुत ज़्यादा ही हेयरफुल हो रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। गारंटी है 1 मंथ में आपको हेयर की रीग्रोथिंग मिलेगी। प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि हमारे हेयर फॉल हो रहे, हेयर फॉल सबको ही होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमारे हेयर की रीग्रोथ नहीं हो रही है। तो हमें रीग्रोथ किस तरीके से कराना है और डर्मा रोलर इसमें क्या हेल्प करेगा हमारी, ये आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डर्मा रोलिंग क्या है, हमें डर्मा रोलिंग क्यों करना है। डर्मा रोलिंग क्या है? डर्मा रोलिंग है एक माइक्रो नीडलिंग, जिसमें हम बहुत सारी नीडल से अपनी स्किन या स्कैल्प को पंचर करते हैं, जो माइक्रो टायर्स पैदा करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम करते क्यों है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। समझ लीजिए हमारे स्कैल्प पे कहीं गंजापन है या फिर पैचेस है, बाल की ग्रोथ नहीं है, तो मतलब हमारे वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच पा रहा है, जो हमारा अच्छा ब्लड है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो हम हमारे डर्मा रोलर हम उसी वजह से करते हैं, जो हमारी बॉडी है ध्यान नहीं दे पा रही है, जहाँ पे हमारा ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, तो हमें वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन लाने के लिए हम करते हैं डर्मा रोलिंग। डर्मा रोलिंग होती क्या है, आप देख ही सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारी स्किन के अंदर हमारी जो नीडल्स होती है, जो हमारी डर्मा रोलर्स के ऊपर नीडल्स होती है, वो हमारी नीडल्स हमारी स्किन के स्कैल्प के अंदर जाती है और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो वहाँ पर होने लगता है अच्छे से। अब जहाँ पर आप देख सकते हो पैचेस आ जाते हैं, जो पूरे टकले हो जाते हैं, गंजापन आ जाता है, ग्रोथ ही नहीं होती। रीग्रोथ क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो सिंपल है, तो उसी वजह से हम डर्मा रोलिंग करते हैं। डर्मा रोलिंग काम ही ये करती है, जो हमारा अच्छा ब्लड, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन जहाँ पर नहीं हो पा रहा है वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को पहुँचाने का काम करती है। ईजी है। अब आप बताइए हम पीआरपी क्यों करवाते? पीआरपी करते कैसे, क्या होता है पीआरपी में? पीआरपी क्या होता है, हमारा ही ब्लड लेके, हमारा जो अच्छा विकसित ब्लड होता है प्लाज्मा, उसी को लेके इंजेक्शन हमारे ही स्कैल्प पे मारा जाता है, उसे पीआरपी पे बोलते हैं। तो वही अगर हम घर पे कर रहे हैं तो उसे डर्मा रोलिंग बोला जाएगा। सिंपल है, बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगी, बस आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। उस हिसाब से अगर आप करेंगे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको बेस्ट रिजल्ट देखने मिलेंगे। अब डर्मा रोलिंग से हम क्या करते हैं, जो माइक्रो नीडलिंग्स होती हैं, नीडलिंग जो छोटे छोटे खड्डे करता है हमारे स्कैल्प पे, मतलब
छोटे छोटे स्पॉट्स देता है, ताकि वो वहाँ पर जागरूक होता जाता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पहुँचने लगता है। हम जैसे ही अपनी स्किन पे माइक्रो नीडलिंग करते हैं वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है। माइक्रो नीडलिंग डर्मा रोलिंग करता ही ये है, जो हमारे बंद होते हुए फॉलिकल्स है उसमें जान देता है, उसमें वापस जान डालने का काम करता है। तो हमारे जो बालों के फॉलिकल्स है वो बनते ही उस वजह से होते हैं क्योंकि उनको ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल पा रहा है। उस वजह से हम बाहर जाके इतना डर्माटोलॉजिस्ट से PRP करवाते हैं। तो वही जो हम घर पे कर रहे हैं उसे डर्मा रोलिंग बोला जाएगा। आपको बाहर जाके करवाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही इजीली आराम से इसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी नीडल्स इसमें यूज़ करनी है घर पे। तो हमारी नीडल्स जो स्टार्ट होती है वो 0.5 से 3 mm लास्ट जाती है, पर मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी, हाईली मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको सिर्फ 1 mm तक ही जाना है। इससे ज़्यादा आप घर पर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी स्किन को हार्म भी कर सकता है। जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं 1 mm से 3 mm तक, हम उसे घर पे यूज़ नहीं करेंगे। आपको यूज़ करना है, पहले आप लीजिए 0.25 लीजिए, फिर उसके साथ इजीली कंफर्टेबल हो जाइए, आपको लग रहा है नहीं आप यूज़ कर पा रहे हो उसे, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, फिर आप लीजिए 0.5 ml लीजिए, फिर आप धीरे धीरे और हाईली मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, जाना ही है आपको तो लास्टली आपको 1 mm तक जाना है, उससे आगे आप मत जाइए क्योंकि वो आप ठीक से नहीं कर पाओगे तो आपकी स्किन को हार्म करेगा। तो आपको पहले ही सबसे पहले ही आपको डायरेक्ट नहीं लेना है 0.5 या फिर 1 mm का। आपको क्या करना है, पहले 0.25 mm का लीजिए, उसको यूज़ कीजिए अच्छे से, आपको कंफर्टेबल हो गया है, आप इजीली यूज़ कर पा रहे हो, आपको समझ आ गया है कैसे यूज़ करना है, उसके बाद आप लीजिए 0.5, उसके बाद आप 1 mm तक क्लास जा सकते हो। उससे आगे आपको मैं हाईली सजेस्ट कर रही हूँ आपको यूज़ नहीं करना है। और आपको ध्यान रखना है, डर्मा रोलिंग हम स्किन पे भी करते हैं और स्कैल्प पे भी करते हैं, तो ये 2 तरीके से होता है, आपको बस ये ध्यान रखना है, ये दोनों ही आपका एक रोलर नहीं होना चाहिए, आपको दोनों स्किन पे अलग अलग यूज़ करना है। आपको हाइजीन का इसमें हाईली ध्यान रखना है, आप दोनों ही एक यूज़ नहीं कर सकते, दोनों के लिए आपको दोनों अलग अलग यूज़ करना है। तो आपने मान लीजिए आपने 0.5 mm तक से स्टार्ट किया, आपको वो कंफर्टेबल हो गया, आप इजीली कर पा रहे हो, उससे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की नीडल्स होती है डायरेक्ट साथ में जाती है। अब आप दैट्स वाई आई विल नेवर सजेस्ट कि आप 1 से लेके 3rd तक की नीडल्स यूज़ करें, वो सिर्फ डर्माटोलॉजिस्ट ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो नीडल्स है इसमें 540 नीडल्स आती है, एक साथ में ही हम रोल करते हैं। सो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी इसको नीडल्स जो है उसको हाथ से टच बिल्कुल भी कभी भी नहीं करना है। चाहे आपको क्लीन करना है ना, तो आपको मैं दिखाती हूँ साइड में आपको क्या करना है, जो वाटर बस जा रहा है डायरेक्टली उसी में आपको जो आपका डर्मा रोलर है वो आगे रख देना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका यूज़ कैसे करना है हेयर्स पे। अब आप इजीली और अच्छे से देखिए पहले मैंने क्या किया, आपको धीरे धीरे, आपको डायरेक्टली टाइटली नहीं करना है, आपको जहाँ पर भी लग रहा है आपको हेयर ग्रोथ की ज़्यादा ज़रूरत है आपको लेना है, एक ही डायरेक्शन में नहीं करना है। आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हर डायरेक्शन में आप कर सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल में आपको डायरेक्शन बदलते जाना है, आपको एक ही डायरेक्शन में नहीं करना है। अब आप देख सकते हो मैं 2 मूव कर रही हूँ हर जगह। देन मैंने क्या किया है, मैंने मांग ली है एंड देन देखिए किस तरीके से मैं रोल कर रही हूँ, मैं इससे बहुत ही कंफर्टेबली हो चुकी हूँ। देन दिस बिकॉज इस वजह से ही मैं इस वजह से कर रही हूँ। अब आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर हेयर्स में थोड़े से कम हेयर्स हैं, यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है इतने अच्छे से, दैट्स वाई मैं वहीं पर ज़्यादा कर रही हूँ, जहाँ मुझे लग रहा है ज़रूरत है मैं वहाँ ज़्यादा कर सकती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं, आप पूरे हेयर्स पे अच्छे से कर सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है आपके जो बाल है स्कैल्प पे उस पर ज़्यादा ऑयलिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, आप जो नेचुरल ऑयल आता है हमारे हेयर से उतना चलेगा, उससे ज़्यादा हेयर ऑयलिंग ये वगैरह नहीं होना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है हेयर वेट बिल्कुल नहीं होने चाहिए, जो हमारे नॉर्मल हेयर होते हैं वही होने चाहिए।
आपको ये बात का ध्यान रखते हुए आपको डर्मा रोलिंग करनी है। अब आपको करना कब कब है, आप देख सकते हैं मेरे सारे मूव देखिए, उसी तरीके से करने की कोशिश कीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है एकदम प्रेशर से आपको अप्लाई नहीं करना है डर्मा रोलर को। आपको इजीली हल्के हाथ से पकड़ो उसको एंड देन रोल करते जाओ। आपको 3 डायरेक्शन में अच्छे से रोलिंग करनी है। आपको बस ये ध्यान रखना है प्रेशर का डर्मा रोलिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि ब्लड भी आ सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपको नहीं आ रहा है। दैट्स वाई आई सजेस्ट आप 0.25 से स्टार्ट कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है आपको हल्के प्रेशर से अप्लाई करना है, डर्मा रोलर का यूज़ करना है। कभी भी आप डायरेक्टली प्रेशर लगाते हुए डर्मा रोलिंग नहीं करेंगे। बस आपको थोड़ा केयरफुली करना है थोड़ा। अगर आप 0.525 की नीडल्स यूज़ कर रहे हो तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हो। अगर आप 0.5 की यूज़ कर रहे हो तो आप 2 दिन छोड़ के कर सकते हो। अगर आप 1 mm की यूज़ कर रहे हो तो आप हफ्ते में सिर्फ एक ही बार करेंगे। आपको ये बातों का ध्यान रखना है। डर्मा रोलिंग आपको इसे कभी भी क्लीन नहीं करना है, बस आपको वॉश करना होता है इसको, ऐसे ही उसको रख दो, वो खुद ही ड्राई होगा। कम से कम आपको 10 से 15 मिनट तक आपको रोलर से आपको करना है आपके हेयर्स पे। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ, ये डर्मा रोलिंग करने के बाद आपको हेयर ऑयल का यूज़ करना है। हेयर ऑयल मैं आपको बनाना बता रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपको लेना है 1 टेबल स्पून। आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग ले सकते हो। कैस्टर ऑयल में क्या होता है, ये अंदर तक जड़ के अंदर जाने की क्षमता रखता है, अंदर तक एब्जॉर्व करता है अपने हेयर्स को। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल क्या करता है, हमारे हेयर में न्यू हेयर को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। जो हमारी ग्रोथ रुक गई है उस न्यू हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट है। तो आपको फ्यू ड्रॉप्स लेनी है, यानी आप आधी स्पून मान सकते हो, उतनी आपको लेनी है और इसी में मिक्स करना है। ये दोनों को अच्छे से आपको मिक्स करना है। जैसे ही आपका डर्मा रोलिंग हो गई है, कम से कम आपको 15-10 मिनट करनी है कंटिन्यूसली, फिर आपको ये हेयर ऑयल लगा देना है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये हेयर ऑयल लगाने के बाद आप चाहो तो नेक्स्ट डे वॉश कर लो। अगर आप वॉश नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है जब आप फिर से डर्मा रोलिंग कर रहे हो तो आपका हेयर वॉश हुए होने चाहिए। ठीक है। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़। बाय फ्रेंड्स।